नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज की मेरी चर्चा का विषय है कि मृत्यु क्या है, व्हाट इज़ डेथ। तो मृत्यु एक ऐसा तथ्य है जो समाज में जिस पर डिस्कस करने से लोग कतराते हैं, डरते हैं, और शायद इसी वजह से वो सबसे बेबूझ पहेली बना हुआ है। मृत्यु इस समाज में फैला हुआ एक सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा असत्य है जो हम सबके बीच में व्याप्त है। हर कोई ये मान ही बैठा है कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है। तो अटल तो है मृत्यु, लेकिन सत्य नहीं है। और इसको समझाने के लिए मैं सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत है कि ये समाज जो है, ये पूरा चराचर जगत जो है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्वैत से बना है। एक चीज़ है जड़ और दूसरा है चेतन। जड़ यानी जो पहले से ही मृत है, जड़ यानी कि मिट्टी, जड़ यानी कि जिसमें जीवन की कोई संभावना नहीं है, जिसमें कोई धड़कन नहीं है, कोई सांस नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है, वो जड़ है। पत्थर, मिट्टी, ये सब। दूसरा है चेतन। चेतन मतलब परमात्मा का अंश, आत्मा, प्राण, सांसों का चलना, ये सब प्राण से ही चल रहा है, ये सब आत्मा की शक्ति से ही चल रहे हैं। तो जड़ जो है वो सदा ही मृत है और चेतन सदैव जीवित, यानी कि वो अमर है। उसका कभी कोई क्षरण नहीं होता, वो मर नहीं सकता। ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे गीला कर सकता है, ना शस्त्र उसे छेद सकते हैं। वो सदैव ही रही है और सदा रहेगी। ये है चेतन का गुण। तो हमारा शरीर है या कोई भी जीव जंतु है चराचर जगत में, वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना है। जड़ जो सदैव मृत ही है, और चेतन जो सदैव प्रकाशवान है, सदैव प्राणवान है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, ऐसा माना जाता है। तो जो समाज में मृत्यु की जो अवधारणा है, जो हम देखते हैं मृत्यु को, तो मृत्यु है जड़ का जड़ से मिल जाना और चेतन का पुनः चेतन से मिल जाना। शरीर पहले से ही मृत है, तो शरीर फिर से जब मरता है तो वो मरा ही हुआ है। जड़ पुनः जड़ में मिल जाता है, मिट्टी फिर से मिट्टी में मिल जाती है, और चेतन फिर से जो परमात्मा का अंश है वो पुनः परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसके साथ फिर से जुड़ जाता है। तो हम कहाँ हैं? मृत्यु किस चीज़ की हुई फिर? जड़ जड़ में मिल गया, चेतन चेतन में मिल गया, तो मृत्यु कहाँ है बीच में? मृत्यु का आभास होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पहचान है, हमारा जो पहचान ही है हमारी अहंकार की स्थिति, हमारी सामाजिकता, हमारे परिवार, हमारा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, हमारा जो भी मेल जोल है, दूसरे लोग हमें जिस रूप में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वही हमारा अहंकार है। और उसका ह्रास होता है, उसका क्षरण होता है, और वो चला जाता है। लोगों की जो आइडेंटिटी है वो धूल धूसरित हो जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है, और इसे ही हम मृत्यु समझ बैठते हैं। जबकि वो पूरी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ आपके अहंकार से निर्मित थी, आपकी पहचान से निर्मित थी।
तो जड़ और चेतन के बीच में आ जाता है अहंकार। जड़ सदैव जड़ था, चेतन सदैव चेतन रहेगा, था, है, रहेगा। और जड़ में कभी जीवन था ही नहीं, जड़ सदैव जड़ ही था, वो मृत ही था। तो जड़ जड़ में मिल जाता है मृत्यु के दौरान और चेतन फिर से चेतन में मिल जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। तो मिटता है सिर्फ हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। और हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को ही हमने अपना सब कुछ मान रखा है। हमने इस शरीर को ही अपना सब कुछ मान रखा है। हमें लगता है जब ये छूट जाएगा, जब ये नहीं रहेगा तो बस फिर क्या रहेगा, लोग हमें कैसे जानेंगे, मैं सांस नहीं ले पाऊँगा, मैं कैसे। तो सारा दुख हमारा बस इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम जड़ को जड़ के रूप में और चेतन को चेतन के रूप में नहीं देख पाते, और इसी भ्रम की स्थिति में हम मृत्यु को सत्य मान बैठते हैं। तो मृत्यु एक सबसे बड़ा भ्रम है, एक सबसे बड़ा झूठ है। वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार का मिटना है। इसे हम सिर्फ इसी तौर पे अगर देखें, जानें, समझें, तो कहीं कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, किसी तरह का कोई संघर्ष ही नहीं है शरीर को छोड़ के जाने का। ये बड़ी ही गहरी समझ से आएगा। एक बार में हो सकता है चीज़ों को समझने देखने में थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस हो, लेकिन गहराई में जब हम इस पे मनन और चिंतन करेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि यही सत्य है कि मृत्यु जो हमें दिखती है वो सिर्फ हमारे अहंकार का ही ह्रास होना है, क्षरण होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।